नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे 2022 में सपा सरकार बनी तो सस्तों दरों पर दी जाएगी बिजली, अखिलेश यादव। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जयंत चौधरी ने किया 12,000 देने का वादा, किसानों के वास्ते मोदी के रास्ते, कितना कारगर चुनावी दांव। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने धर्म संसद में दिए नफरत भरे भाषण की निंदा की, कड़ी कार्रवाई की मांग की। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। 2022 में सपा सरकार बनी तो सस्तों दरों पर दी जाएगी बिजली, अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी की सरकार बनने पर खेती, घरेलू इस्तेमाल और उद्योगों के लिए सस्ती दरों पर बिजली दी जाएगी। सपा प्रमुख ने शुक्रवार को ट्वीट किया, सपा सरकार में एटा व अन्य जिलों में प्रस्तावित बिजली के कारखाने अगर बन गए होते तो आज यूपी के लोगों को देश की सबसे महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ती। उन्होंने ट्वीट में कहा कि सपा की सरकार बनने पर खेती, घरेलू इस्तेमाल और उद्योगों को नियमित और सस्ती दरों पर बिजली दी जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जयंत चौधरी ने किया 12,000 देने का वादा, किसानों के वास्ते मोदी के रास्ते, कितना कारगर चुनावी दांव। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अन्नदाता का आशीर्वाद पाने के लिए सियासत तेज हो रही है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद बीजेपी वेस्ट यूपी में बैलेंस बनाने की जुगत में जुटी है। इस बीच किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की जयंती पर राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसानों से नया वादा किया। जयंत ने सपा आरएलडी की सरकार बनने पर किसान सम्मान निधि की राशि दोगुनी करने का ऐलान किया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार की योजना की तर्ज पर यह किसानों को रिझाने का प्रयास है। विधानसभा चुनाव से पहले किसान सम्मान निधि बढ़ाने की सुगबुगाहट और जयंत चौधरी के ऐलान पर वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस ने एनबीटी ऑनलाइन को बताया, किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार का अपना योगदान हो, इसकी तैयारी उत्तर प्रदेश की सरकार भी कर रही है। किसी भी वक्त इसका ऐलान हो भी सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में वित्त विभाग से आंकलन भी करवाया है कि सरकारी खजाने पर कितना व्ययभार पड़ सकता है। जयंत चौधरी को इसका कुछ अंदेशा भी रहा होगा। एक लीड लेने के तहत उन्होंने पहले इस बात का ऐलान किया है ताकि बाद में कहा जा सके कि हमने जो कहा उसका क्रेडिट लिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने भी राज्यों से कहा है कि वो किसान सम्मान निधि में अपने खजाने की वित्तीय स्थिति को देखते हुए अपनी तरफ से योगदान कर सकते हैं। कई राज्यों में इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, खासतौर से चुनावी राज्यों में। चौधरी अजित सिंह के निधन के बाद जयंत ही चौधरी चरण सिंह की विरासत के उत्तराधिकारी माने जा रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी को सिर्फ पारंपरिक छपरौली सीट ही मिली थी। यूपी विधानसभा के गठन से लेकर 1977 तक चौधरी चरण सिंह इसी सीट से जीतते थे। वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी कहते हैं, मूल मुद्दा किसानों का यह है कि उपज का सही दाम मिले और खेती की लागत जो बहुत ज्यादा है वो कम हो। राहत बांटना, फ्री राशन बांटना और पैसा बांटना यह निदान नहीं है। जयंत चौधरी को चौधरी चरण सिंह की आर्थिक नीति पर फोकस करना चाहिए। खेती की इनपुट कास्ट लागत मूल्य बढ़ती जा रही है। पहले खेती में इतनी लागत नहीं थी, घर की खाद होती थी, घर का बीज होता था। जो खेती की इनपुट कास्ट है वो मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों में चली गई है। बिजली के रेट और खाद बीज सब बहुत महंगा हो गया। असली चीज है इनपुट कास्ट घटाना और उपज का सही मूल्य दिलाना, किसानों को मोहताज न होना पड़े। अगर अलग से आर्थिक मदद दे रहे हैं तो ठीक है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने धर्म संसद में दिए नफरत भरे भाषण की निंदा की, कड़ी कार्रवाई की मांग की। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वारा ने हरिद्वार में हाल ही में धर्म संसद में कथित तौर पर दिए गए नफरत भरे भाषणों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इस तरह का करतूत संविधान और कानून का उल्लंघन है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने भी कथित भाषण की आलोचना की और हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद के आयोजकों और वक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। धर्म संसद में कथित तौर पर मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच दी गई। उन्होंने इस बारे में हरिद्वार जिले के ज्वालापुर थाने में एक शिकायत भी दर्ज कराई है। हरिद्वार के भाषणों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, इस तरह से नफरत और हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, यह बेहद निंदनीय है कि वे हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करने और विभिन्न समुदायों के लोगों के खिलाफ हिंसा करने का आह्वान करने के बाद भी यूं ही बच जाएं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि ऐसे कृत्य संविधान एवं कानून का उल्लंघन है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के नेताओं ने गुरुवार को हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम की निंदा करते हुए उसे हेट स्पीच कॉन्फ्रेंस बताया और उसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।
जूना अखाड़ा के यति नरसिम्हानंद गिरी की तरफ से 17 से 20 दिसंबर तक हरिद्वार के वेद निकेतन धाम में धर्म संसद का आयोजन किया गया था। पुलिस कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने को लेकर गिरी के खिलाफ जांच कर रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। क्या टल जाएगा यूपी चुनाव? 3 दिन के लिए लखनऊ आएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, संग करेंगे मीटिंग। जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विधानसभा चुनाव टालने के आग्रह को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग का आगामी 28 से 30 दिसंबर का लखनऊ दौरा काफी अहम हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लखनऊ आने से पहले आगामी 27 दिसंबर को आयोग अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद से राज्य में कोरोना के संक्रमण, नए मामलों की बढ़ोतरी, टीकाकरण आदि के बारे में अद्यतन रिपोर्ट लेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय चुनाव आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार व अनूप चंद्र पांडेय के नेतृत्व में 28 दिसंबर की दोपहर लखनऊ पहुंचेगा। उस दिन शाम 4 से 6 बजे के बीच आयोग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलेगा। इसके बाद आयकर व आबकारी नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों के साथ आयोग की बैठक होगी। 29 दिसंबर को प्रदेश के सभी 75 जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी के साथ विधान भवन स्थित तिलक हॉल में विधानसभा चुनाव की अब तक हुई तैयारियों का चुनाव आयोग आंकलन करेगा। फिर 30 दिसंबर को प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह के साथ आयोग की बैठक होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर बोले, योगी सरकार के 2 दर्जन मंत्री और 150 एमएलए संपर्क में, जल्द आएंगे साथ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज पंचायत आज तक का मंच सजा है। इस चुनावी महाबैठक के राजभर बढ़ाएंगे साइकिल की रफ्तार सेशन में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने शिरकत की। इस सेशन में राजभर ने कहा कि योगी सरकार के 2 दर्जन मंत्री और 150 विधायक हमारे संपर्क में हैं। आचार संहिता के बाद हम और अखिलेश यादव बैठकर इन्हें ज्वाइन कराएंगे। इस सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देखिए, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भोलेनाथ जी के मंदिर का निर्माण किया और उनके वंशजों के विषय में किसी का ध्यान नहीं है। आज उनके वंशज जंगल में अपनी भेड़ ही चरा रहे हैं। समय देखिए और चर्चा देखिए, चर्चा कहाँ हो रही है। महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने शिक्षा का नींव डाली, उनके परिवार के बच्चे आज मंदिर के बाहर माला पहना रहे हैं, गाड़ी पर चढ़ा रहे हैं। बनारस में 26 थाने हैं, लेकिन एक भी थाने पर महारानी अहिल्याबाई होलकर की जाति के लोगों की तैनाती नहीं है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। चलते हैं पहले खबर की तरफ। जयंत चौधरी का दावा, आज रात सीएम योगी और पीएम मोदी को नहीं आएगी नींद, बताइए वजह। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को सम्मान नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस पार्टी ने सत्ता हासिल करने के लिए किसानों से तरह तरह के झूठे वादे किए। जयंत ने चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती पर अलीगढ़ के इगलास में आयोजित सपा और आरएलडी की संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह की विराट विरासत को संभालने और देश के किसानों को सम्मान दिलाने के लिए आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें भारत रत्न पुरस्कार देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे आज रात लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नींद नहीं आएगी। जयंत चौधरी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, इन लोगों ने चौधरी साहब को सम्मान नहीं दिया। इन लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए किसानों को तरह तरह के झूठे वादे किए। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अमित शाह आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि हम किसानों के हित के लिए एक नया कोष स्थापित करेंगे और चौधरी चरण सिंह सम्मान योजना बनाएंगे। अमित शाह जी, दूरबीन लगा कर देखिए, चौधरी चरण सिंह के नाम पर आपने एक भी योजना बनाई हो तो बताइए। इस रैली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी शामिल होना था, लेकिन परिवार के कुछ सदस्यों के कोविड-19 संक्रमित होने के कारण एहतियातन सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाने के फैसले की वजह से वो इसमें शिरकत नहीं कर सके। जयंत ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी जी ने कहा था कि साल 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अब 2022 आने में सिर्फ 8 दिन बचे हैं, क्या किसी किसान की आय दोगुनी हुई है? योगी जी विज्ञापनों में कह रहे हैं कि किसान खुशहाल हो गए हैं और उनकी आय दोगुनी हो गई है। आज देश की प्रति व्यक्ति औसत आय 86,659 रुपये है और उत्तर प्रदेश की मात्र 41,023 रुपये है। यह आधी से भी कम है। आरएलडी अध्यक्ष ने कहा, उत्तर प्रदेश की पिछली सपा सरकार के शासनकाल में प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की प्रगति दर औसतन 6.9% थी, जो योगी के राज में 1.9% रह गई है। योगी बाबा के राज में उत्तर प्रदेश की वित्तीय हालत बहुत खराब हो चुकी है। साधारण किसान परिवार आज गुजारा नहीं कर सकता। हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। साल 2012 में 13% युवा बेरोजगार थे, लेकिन 2019 में वही आंकड़ा बढ़कर 67% हो गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव जयंत चौधरी का राम लक्ष्मण से जोड़ा रिश्ता, बदलाव की दिखी बयार। जी हां दोस्तों, मंच पर न श्रीराम की तस्वीर थी और न जनसैलाब में जय घोष।
मगर बदलाव की बयार जो दिखी वो चौंकाने वाली थी। उमड़े जनसमूह ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को राम लक्ष्मण की जोड़ी बताया। रागिनी कलाकारों ने जब मंच पर गीत के माध्यम से दोनों नेताओं को राम लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में प्रस्तुति किया तो सपा रालोद कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता था। मंचों से कभी श्रीराम का जयघोष न लगाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता भी सहज दिखे। रालोद में भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखी। इससे साफ पता है कि बदलते दौर में सपा और रालोद का गठजोड़ बदलाव को स्वीकार कर चुका है। राम लक्ष्मण की जोड़ी के माध्यम से सियासी फसल लहलहाने में इन्हें कोई परहेज नहीं है। अयोध्या में 1990 में राम भक्तों पर गोलियां बरसाए जाने के बाद से सपा लंबे समय तक सवालों के घेरे में रही।